हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। पैसा तो बने हुए टेक्निकल अभी। दोस्तों मैं आज आपको निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो कि यानी आपको सबसे ज़्यादा मार्केट का वेटेज रखता है। यानी निफ्टी 50 नहीं, ये आप सिर्फ टॉप 10 को ही रखेंगे। अगर इसमें दमदार हलचल रहेगा तो हम बोलते हैं ना, निफ्टी आज 200 पॉइंट चढ़ा, 150 पॉइंट चढ़ा, यानी कि 1.5% चढ़ा, 2% चढ़ा। ये टॉप 10 का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन उस पर ज़्यादा रहेगा तो निफ्टी ऑटोमेटिकली एक ज़बरदस्त रैली रहेगा। और मेरा अनुमान है कि निफ्टी आने वाले कुछ महीनों में यानी कि नवंबर तक निफ्टी इलेक्शन में ऑल टाइम हाई पे रहेगा, 12,000 के ऊपर ही रहेगा, प्लस रहेगा। आप देख लीजिए मेरा अनुमान सही होता कि नहीं। तो हम निफ्टी के वो 10 स्टॉक देखेंगे जो इस समय यानी कि बहुत हाई पे रहेगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको, है ना। तो उसमें नंबर 1 स्टॉक देखिए, 70% वेटेज है टोटल निफ्टी का, है ना। जितना वेटेज है 100% में 70 सिर्फ इसमें परसेंटेज वेटेज है, बाकी में आप बोल सकते हैं 30% है। तो हम देखते हैं नंबर 1 स्टॉक, निफ्टी के नंबर 1 स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री आपको क्या बताओ दोस्तों, ये स्टॉक ऐसा है जिसका बिजनेस एकदम, जिसको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना, वो अगर सिर्फ रिलायंस में भी इन्वेस्ट कर दीजिए कि दिया, क्योंकि ये तो अपना डाइवर्सिफाई बिजनेस, इसका 4 सेक्टर में, वेरियस सेक्टर में इसके इन्वेस्टमेंट है ना। चाहे वो जियो हो, रिफाइनरी हो, है ना, टेक्सटाइल हो, इसमें 4 बिजनेस है पूरा मिला के। तो रिलायंस अब नंबर 1 स्टॉक निफ्टी का, तो इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको तो ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। और फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, हम सबको पता है फ्यूचर बहुत ब्राइट है रिलायंस का, क्योंकि एक के बाद एक लगातार डील, और इसका मैनेजमेंट बहुत शातिर है, बहुत एक के बाद एक ज़बरदस्त डील करते करते लगभग 5-6 डील इसने किया है। चाहे वो स्टेन लेक के साथ अभी करंटली हो, या फिर कुछ भी दोस्तों, यानी लगातार डील के बाद डील होती जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री में। तो ये आपको इस पर दिखाऊंगा मैं चार्ट पैटर्न। आप देख सकते हैं मार्च महीने में इसका फॉल डाउन होकर लगभग 800 के रेंज में आ गया था स्टॉक दोस्तों, 800 के रेंज में, मात्र 800 के रेंज में आ गया था। और वहाँ से इसने कम बैक करके इतना जबरदस्त कम बैक कि आपको लोग लगभग 1.5 गुना परसेंट ज़्यादा रिटर्न कमा दिया वहाँ से, 150 गुना परसेंट ज़्यादा रिटर्न, है ना। आपका पैसा जितना था आपको 1.5 गुना कर दिया उसने उतना। तो रिलायंस इंडस्ट्री में तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये नंबर 1 स्टॉक है एनएससी का, और इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है। ये जब भी ज़बरदस्त रैली करेगा तो आपको वो दिखेगा, उस दिन मार्केट एकदम भगेगा, निफ्टी भगेगा। तो रिलायंस में आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, नंबर 1 स्टॉक। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 14,000 जो कि बहुत बड़ा है, 14,000 लाख जो बहुत बड़ा है ना। तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा स्टॉक हम देखते हैं टीसीएस, आईटी सेक्टर का दिग्गज शेयर है, आईटी सेक्टर में नंबर 1 स्टॉक है ये। क्योंकि टीसीएस टाटा कंसल्ट सर्विसेज, इसमें भी यानी रिलायंस और इसमें दोनों में कंपटीशन रहता था पहले, कि कौन पहले रहेगा कौन दूसरा रहेगा, चेंज होते रहता। पर अब भी ऐसा हो गया है कि रिलायंस बहुत आगे चला गया, पर टीसीएस कोई मायने में रिलायंस से कम नहीं। पी रेशियो भी बहुत शानदार है इसका। और जिसको समझिए साल भर में सिर्फ डिविडेंड होना 3 से 4 बार, तो वो इसमें टीसीएस पे बिल्कुल यानी भरोसा कर सकते, क्योंकि ये आप सिर्फ पोर्टफोलियो में रख देंगे तो भी आपको साल में 3 से 4 बार डिविडेंड दे देगा। और बेहतरीन स्टॉक है ये भी, 1600 के रेंज में चला गया था कोविड में, यानी मार्च महीने में जब फॉल डाउन था, वहाँ से इसने भी देखिए अब कितना शानदार कम बैक। तो ऐसे स्टॉक शानदार कमबैक भी करते हैं, जब भी मार्केट फॉल होता है ऐसे स्टॉक कमबैक भी बहुत जबरदस्त है। तो टीसीएस में आप जरूर बने रहिए, ठीक है। टीसीएस आईटी सेक्टर का बहुत दिग्गज शेयर है और बहुत बढ़िया कंपनी है टीसीएस। तीसरा है मेरा फेवरेट फाइनेंस, एचडीएफसी फाइनेंस, है ना। तो एचडीएफसी फाइनेंस ये एक ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो बजाज फाइनेंस को पूरा तगड़ा टक्कर देता है। एचडीएफसी फाइनेंस का पी रेशियो देखिए, बहुत ज़बरदस्त पी रेशियो इसका। और इसमें ये खास बात है, चाइना का गवर्नमेंट भी इसको खरीदने के लिए तरसता है, पानी मांगता है, लेकिन हम लोग इसको देते नहीं है। तो एचडीएफसी फाइनेंस बहुत डिमांडेबल है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न। ये जिसको स्विंग ट्रेडिंग में मज़ा आता है करने में, तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी फाइनेंस में स्विंग ट्रेडिंग से भी आप पैसा बना सकते हैं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक पर्टिकुलर रेंज से अप डाउन रहता है, ठीक है। एचडीएफसी फाइनेंस में भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। चौथा ही है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो H2B2 तो दोनों रहना ही है, क्योंकि टॉप 10 में, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त है। H2B2 ये यानी कि फेमस है, ये दोनों रहना ही है ना। तो एचडीएफसी बैंक भी आपको जब भी 1,000 के नीचे मिले, नंबर 1 बैंक है ये, इंडिया का नंबर 1 बैंक, प्राइवेट बैंक। जब भी आपको 1,000 के नीचे मिले तो आप ऐसे स्टॉक को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत जल्दी कम बैक करता है, इसका रिटर्न ज़बरदस्त रहता है। आप देख रहे हैं अभी 1,080, ये 1,200 कब भाग जाएगा आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत ज़बरदस्त कम बैक करता है, मैं कह रहा हूँ आपको, है ना। तो एचडीएफसी बैंक में, और नॉन परफॉर्मिंग एसिड भी इसका अदर बैंक के कंपेरिजन सबसे कम है, सबसे बेहतरीन बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में भी आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। किसी किसी को टीसीएस पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन उसका महंगा है थोड़ा, तो उस हिसाब से हम इन्फोसिस देख सकते हैं। इन्फोसिस भी हमको 1,000 के नीचे ही मिल रहा है, और ये भी स्टॉक इतना ज़बरदस्त, का मैनेजमेंट का तो जितना तारीफ करो उतना कम है, क्योंकि ये कंपनी में, इन्फोसिस में, जो कि आईटी सेक्टर का एक दिग्गज शेयर है,
तो इसमें बार बार आरोप लगते, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल आरोप लगते हैं। देखिए अब तक आप 534 में भी चला गया था ये 18 मार्च को, और वहाँ से इसने इतना लगभग 70-74% रिटर्न दिया है। तो ये ज़बरदस्त स्टॉक है जो कि कमबैक करने में एकदम माहिर है ना। गिरावट में ऐसे स्टॉक बहुत भागते हैं। आपको जब भी ऐसे स्टॉक गिरावट मिले आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। और ये सबसे ज़्यादा बोनस देने में भी बहुत आगे है। विप्रो के बाद कोई है जो है ना कि विप्रो को बहुत ज़्यादा बोनस में टक्कर देता है, वो इन्फोसिस भी उसमें से एक है जो कि बहुत ज़बरदस्त बोनस देने में बहुत माहिर है। और मेरा तो पर्सनल फेवरेट स्टॉक है, मैं भी अपने पोर्टफोलियो में इसको भर भर के रखा हूँ इन्फोसिस। जब भी आपको गिरावट में मिला आप ज़रूर खरीदे इसको, इन्फोसिस ये 5वें नंबर की कंपनी में, ठीक है। तो दोस्तों अभी मेरा नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर मैं किसी स्टॉक को चुनूंगा तो बजाज ऑटो बहुत शानदार है। बजाज ऑटो आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, इसका कमबैक देखिए दोस्तों। इतने फॉल डाउन में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का आपको हालत पता है कितना गया गुजरा है, लेकिन उस समय भी इसने लगभग 23 से 24% रिटर्न दिया है जो कि काफ़ी शानदार है। तो बजाज ऑटो बहुत बेहतरीन कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म में भी आपको ये बहुत बेहतरीन रिटर्न देने का पूरा मादा रखता है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर बने रहे बजाज ऑटो में, ठीक है। बजाज फिनसर्व दोस्तों, बजाज फिनसर्व तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, बजाज फिनसर्व यानी बजाज फाइनेंस का बाप, पेरेंट्स कंपनी है। तो बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस भी आ गया और बजाज एलियंस भी आ गया। तो ये स्टॉक इतना ज़बरदस्त है कि आपको ये 10,000 वाला स्टॉक अभी मात्र 6,000 में मिल रहा है, और ये 4,000 में भी गया था, वहाँ से इसने कम बैक 6,000, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। आपको चार्ट पैटर्न में दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं आप। 4,000 में भी गया था, 4,000 से कम बैक करने में इसने बहुत कम टाइम लगा है, बहुत 32% देखा, 4,000 यानी बहुत कम टाइम में इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया। और ये आने वाले फ्यूचर में ये आप स्टॉक ये मान के चले कि आपको 15 से 20,000 में भी जा सकता है। इतना बेहतरीन स्टॉक है, बहुत इसमें कोई खोटी नहीं है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक बोल सकते हैं इसको। तो आप बजाज फिनसर्व में भी जब भी आपको गिरावट मिले 2 से 3-5% में आप इस पर ज़रूर 1/1 क्वान्टिटी बाय ऑन डिप का यूज़ कर सकते हैं ना। ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है, आपको फ्यूचर में बहुत मल्टीबैगर रिटर्न देने का पूरा दम रखता है। मैं भी रखता हूँ अपने स्टॉक ये पोर्टफोलियो में। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अभी मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दो दोस्तों, 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, लगभग 6%। 1 साल के चार्ट पैटर्न में आप देखते हैं अभी आप चार्ट पैटर्न देखिए और मानिए आप कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने। यानी मार्च महीने से इसने लगभग 70% का रिटर्न दे दिया आपको। यानी कि ये स्टॉक आपको 4 से 5,000 में भी चला गया, तो वहाँ से इसको उसने आपको रिटर्न दिया है मारुति सुजुकी ने। तो आप ऐसे स्टॉक में भी ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए जो कि बेहतरीन कंपनी मारुति सुजुकी है ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर का ये भी एक ज़बरदस्त स्टॉक है। और मैं भी अपने नेक्स्ट स्टॉक में आता हूँ आईसीआईसीआई बैंक, है ना। आईसीआईसीआई बैंक का दोस्तों मैं क्या कहूँ, आईसीआईसीआई बैंक आपको दिखाता हूँ मैं। आप बोल सकते हैं कि आप इसको जब भी यानी कि कोई बैंक सेक्टर आपको बहुत महंगा लगे, जैसे एचडीएफसी बहुत महंगा लगा, आपको 1,000 लग रहा है, आपको 3rd नंबर का बैंक आता है, पर आईसीआईसीआई बैंक भी आपको नंबर 2 में आप बोल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कोटक बैंक महिंद्रा बैंक भी आपको अच्छा बैंक है, पर आईसीआईसीआई बैंक उससे सस्ते वैल्यूएशन में अपने को मिलता है। तो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर हम देखते हैं कितने में चल रहा है अभी, 370 में चल रहा है। लेकिन ये अपने को मालूम है अभी, अगर कोविड नहीं रहता तो ये स्टॉक अपने को 800-900 रुपये के वैल्यूएशन में भी जा सकता था, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रैली आ गया था। लगभग 500-600 रुपये आप देख सकते हैं, 550 रुपये इसका 52 वीक हाई है। तो वहाँ से ये गिरावट हो के 300 में भी आ गया था, 250-300 में भी आ गया था, है ना, 268 में भी आया था। तो ये स्टॉक इतना ज़बरदस्त है कि ये बहुत भगता है, जब मार्केट भगता है ना तो इसमें भी ज़बरदस्त रैली आती है। तो आप ऐसे स्टॉक में भी ज़रूर बने रहिए आईसीआईसीआई बैंक। और मेरा को बहुत पर्सनली बहुत पसंद है आईसीआईसीआई बैंक। आप स्विंग ट्रेडिंग से भी आप कमा सकते हैं। और मेरा अभी दोस्तों आखिरी स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का क्या कहना है दोस्तों, इसको ये स्टॉक आपको 5,000 से ज़बरदस्त गिरावट होकर आपको 2,000-2,500 में भी मिल गया था। देखिए लगभग 1,700 लेवल में अभी आ गया था ये स्टॉक, फिर वहाँ से इसने कमबैक इतना ज़बरदस्त किया कि फिर से 3,500 में आ गया। फाइनेंस सेक्टर का जो एचडीएफसी के बाद अगर कोई है जिसमें तगड़ा कॉम्पिटिशन देता है वो बजाज फाइनेंस है। तो ये स्टॉक आपको आने वाले कुछ टाइम में आपको 5,000 फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन में आते हुए दिखेगा, और उसके बाद आपको ऐसा रैली दिखेंगे इसमें कि आप पकड़ भी नहीं पाओगे इसको। आपको ऐसे स्टॉक जब भी गिरावट में मिले आप ज़रूर बाई कीजिए। तो ये मेरे 10 स्टॉक
जिसमें आप लोगों ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। जब भी आपको खरीदारी का मौका मिले आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, है ना। ऐसे बेहतरीन स्टॉक है ये। थैंक यू दोस्तों, ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देते रहूँगा। मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।